सभी को मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार। मैं गीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि डेली व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 4:30 बजे से। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ। पहले जब मेरे एग्ज़ाम थे तो मैं 3:30 बजे उठ जाती थी, पर मैं आजकल सोचूं मुझे ना थोड़ी सी भरपूर नींद लेनी है, क्योंकि मेरी ना आजकल तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है। एग्ज़ाम के बाद से थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा हो गई है, तो मैं थोड़ा सा ना 4:30-5 बजे के आसपास ही उठ रही हूँ। तो थोड़ा सा आज 4:30 बजे उठी हूँ, नहीं तो मैं 5 बजे के आसपास ही ज़्यादातर मोस्टली उठ रही हूँ, क्योंकि जब बच्चों का स्कूल होता है ना तो फिर मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, और ये डिपेंड करता है कि मैंने रात को अगर तैयारी करके रखी है तो फिर मैं थोड़ा सा लेट में उठती हूँ। तो आज बनाने वाली हूँ हस्बैंड की फरमाइश पे ये डिश। ये मैंने थोड़े दिन पहले बनाई थी, इसे पोहा कहते चावल का। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स की हैं, इसमें आटा भी मिक्स किया है, सूजी, मैदा और सौंफ, तिल, और मेन चीज़ है इसमें चावल का आटा। तो ये सब मिक्स करके मैंने इसको बनाया है, और मेरे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है। तो इन्होंने ना वीडियो में देखा था तो कह रहे थे कि मेरे लिए भी बना देना। पर ना एक चीज़ है कि ये कभी भी फेस्टिवल में नहीं आ पाते, मतलब बहुत कम ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिसमें ये आ पाते हैं। तो ओकेजनली जो भी कोई फेस्टिवल होता है ना, या फिर कोई भी मतलब बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, तो फिर उसमें बहुत कम आना होता है इनका। तो पकवान वगैरह ना ये होता है कि ये मिस कर देते हैं, और हम भी इनको फिर याद करते हैं इन चीज़ों में। जब भी बनाते तो ऐसा लगता है कि साथ में कहीं होते तो अभी खा रहे होते। तो फिर ऐसा होता है कि ये नहीं खा पाते इन चीज़ों को। तो फिर आज इन्होंने बोला था कि मेरे लिए बना देना, तो फिर मैंने इनकी डिमांड पे आज ये बनाए हैं। और ये ना बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद है, और ज़्यादा कुरकुरी भी नहीं होते हैं, मतलब सॉफ्ट से बने थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो यहाँ पे मैं चीनी का यूज़ किया है, गुड़ का यूज़ करती तो थोड़े ब्राउन कलर के होते। थोड़ा सा ये ज़्यादा पका दिए मैंने, तभी इस कलर के हो गए, मतलब कलर थोड़ा चेंज हो गया है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे इसलिए बनाए क्योंकि कोई सदस्य भी ज़्यादा हैं, 6-7 लोगों का सिर्फ परिवार है, तो कोई बनता तो है कि ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड साथ में ले जा रहे हैं, और बच्चों का यहाँ पे लंच बॉक्स में जाएगा, और ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह, और मेरे हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करेंगे, साथ में ले जाएंगे। और मेरे लिए तो खैर मैं वहीं पे ले जाऊँगी कि टाइम खाऊँगी, और इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। बाहर उजाला हो गया है, मतलब 5:30 होने वाला है, और अभी ज़्यादा पूरियाँ तो नहीं बनी है, पर टाइम ज़्यादा इसलिए लग जा रहा है क्योंकि तेज़ आँच में बना रही हूँ तो जल जा रहा है, धीमी आँच में बना रही हूँ तो कच्चा ही रह जा रहा है। मतलब धीमी आँच में इसको पकाऊंगी ना, बहुत टाइम भी लग जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वाइट वाइट सा कच्चा है, पर तेज़ आँच में बाहर बाहर से तो जल जा रहा है, अंदर से कच्चा रह रहा है। तो यहाँ पे ना फटाफट से बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जाना है स्कूल, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना है, घर पे तो हो नहीं। और मेरे पतिदेव जी करने लग गए हैं पूजा। अभी ये जाएंगे 8 बजे तक, तो फटाफट से नहा गए हैं आज और करने लगे हैं पूजा। मतलब अभी तो सफाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब सफाई हो जाएगी फिर उसके बाद करेंगे पूजा। तब तक मैं कर लेती हूँ यहाँ पे बेडरूम की सफाई। यहाँ पे बेड ना अस्त व्यस्त हो रखा है, मतलब बेडशीट थोड़ा इधर उधर हो रखी है, और मेरा छोटा वाला बेटा ना भी सोया है, तो इसको ना ढेर सारा प्यार करने का मन ना मुझे सुबह सुबह करता है, बाद में तो छूने भी नहीं देता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे फटाफट से पर्दों की चिट लगा लेती हूँ, और बेडशीट सही कर लेती हूँ, और रचित को उठा लेती हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी और काम। तो यहाँ पे रचित उठ नहीं रहा है, तो मैंने बोल दिया अपने हस्बैंड को आप उठाइए। फिर मैं लगाने लग गई यहाँ पे पोछा। पोछा अधूरा ही रह गया था मेरा, मतलब यहाँ पे मैं पहुँच तो गई थी, पर फिर से मैं पोछा लगा रही हूँ, सफाई अच्छे से नहीं हो पाई थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी, क्योंकि छोटे वाले बेटे को मेरे हस्बैंड ने ना बाथरूम भेज दिया है, वहाँ से नहा के आएगा, और तब तक मैं कर लेती हूँ उनका लंच बॉक्स रेडी। लंच बॉक्स में मैं रख रही हूँ मैंगो। मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में काट के दोनों के टिफ़िन में डाल देती हूँ, और मैंने बॉटल भी भर के रख ली है, और लंच बॉक्स भी लगभग रेडी होने वाला है। और फिर मैं करने वाली हूँ जो मेरा पोछा अधूरा है उसका पूरा करने का काम। तो बीच बीच में ना ऐसा होता रहता है, मम्मी मार रही है बाहर का झाड़ू, अंदर का झाड़ू मार के बाहर का झाड़ू मार रही है, और मम्मी बोलती है कि मैं ही पोछा लगाऊंगी, पर मैं मना कर देती हूँ, पोछा मैं लगाऊंगी, भले ही मैं रुक रुक के क्यों ना लगाऊं, पर मैं ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो लंच बॉक्स रेडी हो गया है, अब मैं ले जा लेती हूँ टेबल में। यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा तो लंच कर रहा है, एक पूरी दे दी है मैंने इसको,
एक पूरी भी इसको ना पच नहीं रही है, मतलब खा नहीं रहा है, बिल्कुल भी नखरे दिखा रहा है क्या बनाया है। मैंने कहा खाना है तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो। और छोटा वाला बेटा भी पूरी खाते खाते अपनी ड्रेस को पहन रहा, मतलब पापा इसके सही कर रहे हैं और ये खा रहा है पूरी। और मेरा कंटिन्यू है पोछा, पोछा लगाने के पीछे लगी हूँ। एक कमरे में लगा रही हूँ फिर बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना है, फिर दूसरे कमरे में लगा रही हूँ उनका लंच बॉक्स सॉरी ब्रेकफास्ट की प्लेट लेके आनी है। तो ये ना हर औरत की कहानी है कि मतलब कोई आ भी जाए ना, उनको अपने काम पूरे ही करने होते हैं। पर यहाँ पे मेरी सास है ना, तो सास बहुत सारी हेल्प कर देती है। वो मेरे मतलब ने झाड़ू मारा तो मैंने पोछा मारा, इस वजह से काफ़ी हेल्प हो गई। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब गैस साफ़ करने के बाद मैं भर लूँगी अपनी बॉटल। तो ये अपनी बॉटल भर के तो ले जा रहे हैं, मेरी नहीं भरी इन्होंने बॉटल, फिर मुझे अपनी बॉटल भी भरनी है। लंच बॉक्स मैंने रेडी कर लिया है और गैस भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गंदगी बहुत बैठ जाती है गैस में। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ पानी और अब चले जाती हूँ वॉशरूम की साइड। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है आज। तो मैं पहन रही हूँ ग्रीन और वाइट कलर की सलवार और इसको मैं पहनूंगी वॉशरूम में ही नहाने के बाद। तो मैं चलती हूँ नहाने के लिए। फिर मैं आ गई थी नहाने के बाद और नहा धो के रेडी हो गई थी और चले गई थी स्कूल को, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चले गए थे, सॉरी वो मेरे बाद जाएंगे, तो उनकी ट्रेन है 8 बजे की। तो मैं चली गई थी स्कूटी से। फिर मैं छुट्टी होने के बाद घर आई। घर आने के बाद मैंने शुरू कर दिया खाना पीना। बच्चों के लिए हम रख देते हैं कढ़ाई में, फिर उनको गर्म करने के बाद में और देते हैं। तो हमारा तो हो गया था खाना पीना, और खाना पीना होने के बाद दोबारा से गरम करना पड़ा खाना क्योंकि बच्चे आ गए थे। और दोनों आने के बाद बड़ा वाला बेटा तो चले गया था वॉशरूम और छोटा वाले बेटे को लग रही थी बहुत ज़्यादा मस्ती, तो ये पेटी के साथ खेल रहा है और पेटी को छोड़ना नहीं चाहता है। अभी आदि भैया आएगा तो ये अपना आप छोड़ के चले जाएगा। आदि भैया से थोड़ा डरता है ये। तो अभी इसका तो चल रहा है पेटी का खेल और मैं बनाती हूँ चाय क्योंकि मम्मी जाने वाली है घूमने के लिए। तो फटाफट से मम्मी के लिए अपने लिए चाय बनाती हूँ, और तो कोई पीता नहीं हमारे घर में। पतिदेव जी चले गए थे सुबह ही 8 बजे के आसपास और हम दो ही हैं पीने वाले। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है और साथ में मैं रख रही हूँ जो भी बर्तन मैंने दिन में धोए थे। तो बर्तन धोने के बाद यहाँ पे सारे बर्तन उल्टे करके रख देते हैं ताकि इनका पानी जो है निकल जाए। फिर उसके बाद जब ये सूख जाएंगे तब हम जो है बर्तन स्टैंड में इनको रख देंगे। तो यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन वगैरह है, ये भी सब अच्छे से सूख गए हैं। तो सारी चीज़ें सूखने के बाद यहाँ पे बर्तन स्टैंड में हम रख देंगे। तो अभी ये सब सूख गए हैं, दिन के धोए हुए हैं और अभी हो रहा है 4। तो फिर ना फटाफट से चाय बना रही हूँ मैं। टोकरी नीचे रख दी है और चाय उबलने में लगी है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चाय बना लेती। तो मैंने हाथ अच्छे से धो लिए हैं और अदरक को मैं कद्दूकस कर रही हूँ। कब से अदरक की टेस्टी वाली चाय नहीं पी है, तो यहाँ पे खूब सारा अदरक लेके मैं कद्दूकस कर रही हूँ ताकि चाय जो है अच्छी बन जाए। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए फीकी चाय निकाल दी है और मैं अपने आप पीऊँगी मीठी चाय क्योंकि मुझे मीठी चाय ज़्यादा पसंद है। फीकी चाय ना मैं ना गुड़ ऐसा लगता है कभी इधर लग रहा है कभी उस साइड लग रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चीनी डाल देती हूँ 1 चम्मच, छोटी चम्मच है। फटाफट से चम्मच 1 चम्मच चीनी डालने के बाद मैंने मम्मी को चाय दे दी और इसमें रखें गुड़। तो फिर मम्मी को मैंने चाय दे दी थी और मेरी चाय बन रही थी और मैं साथ में कर रही हूँ पीरियोडिक कॉपी चेक करने का काम, क्योंकि पीरियोडिक कॉपी चेक करने के लिए घर पे ही लाना पड़ता है। स्कूल में जमा नहीं हो पाती हैं और नहीं चेक हो पाती, तो मैंने सब फटाफट से यहीं पे कर लेती हूँ। सभी टीचरों के आधे बंडल तो चेक हो गए हैं। पीरियोडिक टेस्ट ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता है, 40 मार्क्स का होता है, पर वही तो टफ़ लग जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कॉपी चेक कर रही हूँ। तो ना स्कूल में कॉपी चेक तो करते हैं पर उतना टाइम नहीं मिल पाता। फ्री पीरियड 1 या 2 ही होते हैं, उसमें उतनी कॉपियाँ चेक नहीं होती। क्लास में ज़्यादा हम कॉपी चेक कर नहीं सकते, स्टाफ रूम में भी बातों में लग जाते तो कॉपी चेक नहीं हो पाती है। तो इससे बढ़िया अपना थोड़ा सा टाइम दे के मैं कॉपी चेक कर लूँ क्योंकि स्कूल में उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों की तो आधी राइटिंग समझ में नहीं आती, कुछ बच्चों की समझ में आती है। तो यहाँ पे ना मार्क्स देना बड़ा टफ़ पड़ जाता है कुछ बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, और जो बच्चे कर लेते हैं उनको तो मार्क्स फुल मिल जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं लिख पाते हैं, तो उनको मार्क्स देने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी ना कॉपी चेकिंग का काम तो दिन भर लगा रहेगा ऐसे ही। मतलब 9 बंडल आने वाले हैं मेरे पास,
तो एक दिन में एक बंडल में मुश्किल से हो जाता है क्योंकि घर का काम भी होता है। तो यहाँ पे ये 10-5 रुपए की कॉपी होती है ना, ये कॉपी में बच्चे पीरियोडिक टेस्ट करते हैं, मतलब 40 मार्क्स का होता है। तो आज मेरे पास है क्लास 5th की जीके की कॉपीज़। मैं क्लास 5th से ऊपर की सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और जीके भी पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे ना आज जीके का पेपर था, मतलब जीके का पेपर था तो और उसकी कॉपियाँ मिली थी। तो बच्चों ने वैसे किसी किसी ने तो बहुत अच्छा किया है और कुछ बच्चों ने बहुत ही ख़राब किया है। तो यही देखना पड़ता है भाई कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट हो जाए। और फटाफट से कॉपी चेक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब टाइम हो गया खाना बनाने का। तो फटाफट से आज मैं बनाने वाली हूँ तोरी की सब्ज़ी। डेली हमें यही होता है दोस्तों कि मैं सोचती हूँ जल्दी काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं और काम करूँगी। सबसे मेन काम होता है बच्चों को पढ़ाना। अगर हम उन्हीं को कुछ मतलब एजुकेशन नहीं दे पाए प्रॉपर, लाइक मैं टीचर हूँ तो मैं अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाई, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाई लाइफ में। मतलब उनको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब करके मतलब यूट्यूब की वीडियो के पीछे ना दोस्तों मैं अपने बच्चों को बहुत कम ध्यान दे पाती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा फोकस यही रहता है कि जो ये शाम का टाइम होता है ना, इसमें घूमते हैं लोग, तो यहाँ पे मैं फटाफट से खाना बना लूँ और खाना बनाने के बाद मैं बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे पाऊँ। तो यहाँ पे मैं बना रही तोरी की सब्ज़ी, मम्मी घूम के आ गई है और फटाफट से तोरी की सब्ज़ी बनाने के बाद मैं बनाऊँगी फिर रोटी। मम्मी और मैं मिल के बनाते हैं ऐसे रोटी। तो यहाँ पे मैंने अच्छा सा मसाला बनाया था और मैंने फिर उसमें तोरी डाल दी। और ना ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है ना, सिंपल से ओवर से, और इसमें कुछ भी मत मिलाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी तोरी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है और मैं साथ में आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने के बाद रोटी बना लेंगे फटाफट से। और सभी के लिए अभी से बना देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, मतलब 7 बज रहे होंगे। 7 बजे से मैं रोटी बनाने लग जाती हूँ और फिर मैं फटाफट से रोटी बनाने के बाद बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ और मम्मी भी साथ में हेल्प कर रही है। और दूध वाला आ गया है तो मम्मी जा रही है अब दूध लेने, शायद से दूध वाला आ गया है। पर दूध वाले भैया ऐसा करते हैं ना कि जब आते हैं ना और पता भी नहीं चलता कब आ रहे हैं, और जाते समय तो बस जितना भी रुकना है रोक लो, पर रुकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मेरा अभी आटा गूँधने का काम हो रहा है और साथ में मैं बना रही हूँ रोटी। और रोटी बनाते बनाते साथ में सब्ज़ी भी पक रही है दूसरे चूल्हे में। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ रेडी होने वाली हैं। थोड़ी सी रोटियाँ बची हैं, मतलब क्या थोड़ा सा आटा बचा है। और फटाफट से मैं अब रोटी बनाने के बाद ना छत में जाने वाली हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती, इतना पसीना पसीना हो गया है। और 2-4 दिन से बारिश भी नहीं आई है। 2-4 दिन तक अगर बारिश ना आए ना, इतनी गर्मी हो जाती है। मेरे तो पसीना से टप टप टपक रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई है और मम्मी को मैंने बोला आप छत में चले जाओ, मैं बनाती हूँ रोटी, पर मम्मी मानती नहीं है। मम्मी कह रही थी कि मैं हेल्प कर देती हूँ, फटाफट से हम दोनों बनाते हैं और जल्दी काम हो जाएगा। रोटी बनने के बाद मम्मी और मैं चले गए छत में। तो यहाँ पे मैं फटाफट से हाथ धो लेती हूँ। हाथ धोने के बाद मम्मी और मैं जाएंगे सीधे छत में। यहाँ देखिए कितना पसीना हो गया है। तो थोड़ी देर छत में टहल लेती हूँ। आज बिल्कुल भी बादल नहीं दिख रहे हैं, जो थे वो भी जल गए बोलते हैं ना, वो हो गए हैं, बिल्कुल गायब ही हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बाहर का नज़ारा, क्योंकि शाम को ना अगर नेचर को देख लो ना तो आपके सारे टेंशन थकान दूर हो जाती है। फिर मैं लग गई थी बच्चों के पीछे, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, साथ में कॉपी भी चेक कर रही हूँ। बच्चे ना अकेले पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने रचित को बोला था कि मुझे भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर लर्न करके सुनाओ, तो फिर उसने लर्न करके सुना दिया। मैं अकेले छोड़ती हूँ तो कभी भी लर्न नहीं करता है। तो इसलिए इनके साथ ना एक जने का होना ज़रूरी है ताकि इनको समझाते रहे और क्वेश्चन पूछते रहे। तो फिर मैं इनको पढ़ाने के बाद आ गई थी किचन में। खाना वाना खाया हमने, खाना खा के बच्चे थोड़ी देर बैठे थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सफाई करने के लिए। किचन की सफाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। फिर मैंने अच्छे से गैस को साफ़ किया। गैस साफ़ करने के बाद ना क्या होता है, गैस में जो आटे के वो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उनको खाने के लिए चूहे आते हैं, वो नहीं दिखेंगे। और गैस को अच्छे से साफ़ करने से ना थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई सफाई सफाई सी लग रही है। फिर उसके बाद मैंने अपना लंच बॉक्स रेडी करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे दाल भिगाने के लिए। मतलब मैं सोची थी कि कल बनाऊँगी चीला, वो भी मूंग दाल का, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो मैंने फटाफट से जो मूंग दाल होती है ना उसको भिगाने के लिए रख दिया। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए
और दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पहले से आप मेरे चैनल को देखते तो कमेंट और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।